एक वचन काफी है, उसने कहा। मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, एक वचन ही काफी है। एक वचन यदि परमेश्वर आपकी आत्मा में डालता है प्रकाशन के रूप में, यदि वो वचन आपकी आत्मा में आता है और यदि प्रभु आपकी आत्मा को प्रकाशन दे कि आप खुद को देख सके, चंगे और छुटकारा पाए, खड़े होकर आगे बढ़ते जाए और जीते हैं, संपन्न होते हैं, वो काफी है कि आपको आजाद करे। I love you, I love you, I love you, Lord, today, because you care for me in such a special way. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. Hey, that is why my heart is filled with praise. Say it out. I love you. I love you. I love you. I love you, Lord, today, because you cared for me in such a special way. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. My heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. My heart and my mind, my heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled. Just one more time. My heart. Oh, my heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. Yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled with praise. उत्पत्ति 31:10। ये याकूब की कहानी है। मैंने ये कहानी अलग अलग संदर्भ में पहले बताई है। यह अद्भुत कहानी है कि कैसे याकूब 20 साल तक अपने ससुर के साथ रहने के बाद जाने के लिए तैयार होता है। आप ये कहानी जानते हैं, कैसे उसने अपने भाई से आशीष चुराई, बड़े भाई से, और उसका भाई उसे मारना चाहता था और इसे घर से भागना पड़ा, और वो आकर अपने मामा के घर में शरण लेता और अंत में शादी करना चाहता है। वो सुंदर बेटी से शादी करना चाहता था। तो उसने सोचा कि चुनाव कर लिया है। वो बहुत ही चालाक और धूर्त चोर था, संसार में जानते हैं, चालाक था याकूब, जानते हैं। उसने सोचा कि इसे या उस मनुष्य को युक्ति में फंसाकर वो धनी हो जाएगा।
ये और वो युक्ति करेगा, ये तो उसके जीवन का बड़ा खेल था, देखिए। और इस तरह वो अपने मामा के पास आता और उसकी बेटी से शादी करना चाहता है जो सुंदर दिखती थी। उसने अपनी दृष्टि उस पर लगाई, तब शादी तय की गई, लेकिन वो धीमी लाइट सेटिंग में अरेंज की गई। और देखिए, ये धूर्त चालाक चोर तो उससे भी बड़े धूर्त और चालाक चोर से मिलता है, उसके ससुर से मिलता है। ससुर ने उसे दूसरी बेटी दी जो उतनी सुंदर नहीं दिखती थी। उसे दी। ये पैकेज के साथ आता है, देखिए। तो उसने उसे बेटी दी, और मैं ये बात नहीं समझ सकता, ये आदमी नहीं जानता था कि उसकी पत्नी कौन है जब तक कि सब कुछ खत्म न हो जाए। मेरे प्रभु, आज इसके बारे में सोचिए। ये कैसा होगा? मतलब जब लोग यहां शादी के लिए आते हैं, मैं सोचता हूं कि इन लोगों को प्रचार करना उपयोगी होगा। क्या ये समझ पाएंगे? ये याकूब के जैसे होते हैं, इनका मन कहीं और लगा है, उन्हें पता नहीं कि बगल में कौन खड़ा है। वहां किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। वो बेचारा इतना नर्वस है, ऐसे खड़ा है। लेकिन उसने नहीं जाना कि पत्नी के रूप में उसे कौन मिली है, देखिए। और बाद में उसे पता चला तो ससुर ने शांति से कहा, चिंता मत करो, यदि और 7 साल काम करोगे तो दूसरी बेटी दूंगा। देखिए वो किस तरह का आदमी है। वो और 7 साल काम करता है, दूसरी बेटी पाता है जिसे पसंद करता था, और फिर कुछ साल और काम करता है, यानी 20 साल बीत गए इस सताव में। और जब भी कोई भेड़ खो जाती तो ससुर मानो 10 भेड़ों को गिनता था। वो तो बहुत ही कठोर था, ससुर ऐसे ही था, यानी वो काम करवाने वाला व्यक्ति था। तो वो छोड़कर पिता के घर जाना चाहता था और जाने के लिए तैयार हो गया। और ससुर तो वो सब कुछ लेना चाहता था जो इस आदमी ने 20 साल में कमाया था। उसे ऐसे करने की योजना बनाई। यानी अब योजना तो ये थी कि भेड़ों में जो भी चितकबरा और धब्बे वाला बच्चा जन्म लेगा वो याकूब का होगा, और जो भी चितकबरा नहीं होगा वो लाबान का होगा, ससुर का होगा। लेकिन समस्या यह थी कि याकूब को जो भेड़ें मिली थी वो केवल ऐसी थी जो चितकबरी नहीं थी। वो चितकबरी नहीं थी, वो कैसे चितकबरी भेड़ों को जन्म दे सकती है? इसलिए चमत्कार लगेगा, इसके लिए चमत्कार ही चाहिए। यानी याकूब, देखिए मैं कहानी छोटी करना चाहता हूं, लेकिन याकूब कहानी बताता है कि क्या होता है, कि कैसे ये चमत्कार होता है। और ये भेड़ जो चितकबरी नहीं थी वो चितकबरे बच्चों को जन्म देती है, ज्यादा चितकबरे बच्चों को जन्म देती है, और कैसे इतनी तादाद में हुई कि वो धनी हो गया। ये तो पहली बार था जब उसने अपने जीवन पर प्रभु का अनुग्रह अनुभव किया था, बहुत ही विशेष रूप में। अब इसे सुनिए, अध्याय 31 और वचन 10। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने सपने में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। परमेश्वर से सपना देता है, और उस समय जब भेड़े गाभिन होने का समय होता है, परमेश्वर से सपना देता है कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ने वाले हो, धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। वो सपना देख रहा था, परमेश्वर विश्वास करने में उसकी मदद कर रहा था कि ये होगा, कि ये भेड़ ऐसी ही उसे मिलेगी, उसे चितकबरे और धब्बे वाले मेमने मिलेंगे। ठीक है, यानी वो सपने में इस पर विश्वास करने में मदद करता है। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, उसने कहा, हे याकूब, मैंने कहा क्या आज्ञा। अब यहीं पर हमने मलाकी 3:10 में पढ़ा है, सारा दशवांश भंडार में लेकर आओ तो मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर उंडेलूंगा। कहां गया अच्छा वचन? देखिए कैसे परमेश्वर लाता है अपना अच्छा कहा गया वचन कि मनुष्य को उस परिस्थिति से छुड़ाए। परमेश्वर उससे बातें करने के लिए स्वर्गदूत को भेजता है। स्वर्गदूत कहता है याकूब, वो कहता मैं यहां हूं। अब सुनिए स्वर्गदूत क्या कहता है। स्वर्गदूत कहता है मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया और मेरी मन्नत मानी थी। आपको याद है जब वो अपने घर से भागा था और अपने भाई की आशीष धोखे से लेकर भागा था। वो एक जगह पर रुकता और परमेश्वर से मुलाकात करता है और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को चढ़ते उतरते देखता है, और वहां वो प्रभु के लिए वेदी बनाता है और उस जगह को बेतेल कहता है, और वहां प्रभु से वादा करता है। आपको वो वादा याद है? वादा तो ये था, प्रभु मेरे पास जो भी होगा उसका दशवांश तुझे दूंगा यदि तू मेरे साथ हो और मुझे संपन्न करे जहां भी जाऊं। देखिए वो बहुत अनिश्चित था कि कहां जा रहा है और वो कैसे कर पाएगा। तो वो
परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है। वो कहता है, प्रभु मैं जहां भी जाऊं, यदि तू मुझे सुरक्षित रखे और यदि तू मुझे आशीष दे और मेरी मदद करे और एक दिन मुझे सुरक्षित रूप में मेरे पिता के घर में ले जाएं, तो मैं वादा करता हूं कि मेरे पास की हर चीज का दशवांश तुझे दूंगा। वो दशवांश का सिद्धांत सीखा था शायद दादा से या अपने पिता से। ऊपर कहीं से ये नीचे तक आया था। देखिए, इसहाक ने इसे सिखाया होगा या किसी और ने सिखाया, वो सीखा था, इसलिए इसके जीवन में आशीष बह रही थी। इसलिए इसहाक अकाल में जा सका और अकाल का सामना किया और पहले से भी धनी होकर बाहर आया, क्योंकि उस दशवांश की आशीष उसके जीवन में काम कर रही थी। प्रभु की आशीष काम कर रही थी दशवांश के द्वारा। दशवांश तो केवल विश्वास की बात है। वो दशवांश देकर आशीष पाता है। देखिए, कोई मनुष्य परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता। यानी जब आप दशवांश देते हैं तो आप परमेश्वर को नहीं देते हैं, आप सच में विश्वास दिखाते हैं, अपना विश्वास प्रकट करते हैं कि परमेश्वर ही स्रोत है। देखिए, यानी वो वादा करता है और परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे बताता है कि उसने वादा किया है। परमेश्वर इसे नहीं भूला था। 20 साल बीत गए और स्वर्गदूत कहता है, मैं बेतेल का परमेश्वर हूं, जहां तुझसे मिला था, जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया और मेरी मन्नत मानी थी। ये वादा बताया गया है, अब उठ। वो कहता है, ठीक है, मैं यहां वही करूंगा जो तू चाहता है कि करूं। अब उठ, चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। इसका अर्थ है, सुनो, सब सही काम करेगा। ये भेड़ चितकबरे और धब्बे वाले पट्टे वाले मेमने देंगी। तू यहां से बाहर जाएगा, तू यहां से बाहर निकलेगा इतने धन के साथ जो कभी कल्पना नहीं की। और याकूब को वहां से 2 भागों में बंटकर निकलना पड़ा, क्योंकि वो डरता था कि मार्ग में कोई खतरा उन पर ना आ जाए, क्योंकि उसके पास इतना था, उसके पास उमड़ता हुआ धन था। वो धनी हो गया, बहुत धनी, अपने दादा और पिता के जैसे ही। अब वो सबसे मुश्किल परिस्थिति में था। आशीष उसे ऊपर रखती है। हेलो, आशीष उसे ऊपर रखती है, लेकिन आशीष विश्वास से काम करती। परमेश्वर ने कहा इसलिए आप आशीषित नहीं हो सकते। परमेश्वर ने कहा कि आप आशीषित हैं और आप आशीषित हैं, लेकिन इसे जीवन में वास्तविकता नहीं बना सकते जब तक कि आप उस आशीष में विश्वास से काम न करें। जब तक अब्राहम उठकर उस जगह नहीं गया जो परमेश्वर ने दिखाई थी, वो अपने ही देश में बैठा रहता, कहीं नहीं जाता और नहीं पाता, हालांकि परमेश्वर ने आशीष कही थी। जब परमेश्वर ने आशीष कही तो विश्वास से काम करता है कि उस आशीष को प्राप्त कर ले। यानी देखिए, इन सभी बातों में एक बात मुख्य है, वो है कहा गया वचन। याकूब के जीवन में बड़ी आशीष क्या थी? उसके जीवन के सबसे मुश्किल समय में परमेश्वर सपने में उस पर प्रकट होकर कहता, देखो, भेड़ों के साथ जो मेढ़े हैं वो चितकबरे और धब्बे वाले हैं। वो सपना देख रहा था और उस सपने के अनुसार जो प्रभु का वचन कहा गया, और देखो उनके चितकबरे और धब्बे और पट्टे वाले मेमने हुए। और अब वो चुनकर उन्हें ब्रीड कर सकता था। वो मजबूत मेढ़ों को लेकर खुद के लिए ब्रीड कर सका और वो बहुत बहुत धनी हो गया। और उसने अपने लिए मजबूत मेढ़ों को लिया और वो बहुत धनी हो गया। ठीक है, देखिए, लाबान वो नहीं पा सका। इस समय वो जानता था कि युक्ति काम नहीं करेगी। ये अच्छी युक्ति करने वाला था, लाबान ऐसे ही था। अब आशीष काम कर रही थी। आमीन। इस संसार में बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हें युक्ति करनी पड़ती है और ये और वो करना पड़ता है। भाई, बाइबल कहती कि नहीं, बाइबल कहती आशीष काम करेगी। आप आशीष को काम करने दे, आशीष काम करेगी। आपको धोखा, चोरी और ये और वो नहीं करना है कि इस संसार में कुछ कर सके। ये झूठ है मेरे दोस्तों, ये सत्य नहीं है। आशीष काम करेगी। सब लोग कहे आशीष काम करेगी। ये काम करेगी और ये सारी चीजों के विरुद्ध में काम करेगी जो आपके विरुद्ध में आती हैं। आमीन। एक और उदाहरण, विधवा स्त्री एलिशा के समय में। यदि आप दूसरा राजा निकालें, अध्याय 4। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, एलिशा से कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानता था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाएं। वो बेटों को जीवन भर काम करने के लिए ले जाते, ठीक है, कि कर्ज चुका सके। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक तेल हांडी को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आना और थोड़े बर्तन न लाना। सब लोग कहे थोड़े बर्तन न लाना।
क्योंकि वो उसे चेतावनी देना चाहता था, उसने कहा, हे स्त्री, केवल थोड़े इकट्ठे न करना। खबर यह है कि केवल कुछ बर्तन लेकर ना आना, जितने हो सके उतने लेकर आना। फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तेल कब रुक गया? तब नहीं जब तेल बाकी नहीं रहा। तेल इसलिए रुक गया क्योंकि कोई बर्तन बाकी नहीं था। इसलिए भविष्यवक्ता ने उससे कहा था, केवल थोड़े बर्तन न लाना। उसने जाना होगा जब सारे बर्तन भर गए तो उसने कहा, मेरे प्रभु, मुझे सारे देश से बर्तन लाने थे और ट्रक भर भर कर लाने थे और जितने हो सके उतने बर्तन मुझे लाने थे और उसे यहां लाना था क्योंकि तेल बहना नहीं रुकता जब तक कि भरने के लिए और भी बर्तन बाकी रहते। उसने जानबूझकर कहा था कि केवल कुछ बर्तन न लाना, बहुत से बर्तन लाना। हेलो, मुझे लगता है कि उसने काफी लाए होंगे। उसने बहुत से लाए होंगे क्योंकि यह उसका कर्ज चुकाने के लिए काफी था और आने वाले दिनों में उसके जीने के लिए काफी था। उसने इतना पाया होगा। वो तेल का व्यापार करने लगी। रातों ही रात आशीष काम कर रही थी, लेकिन आशीष ने कैसे काम किया देखिए। परमेश्वर ने कहा, मैं आकाश के झरोखे खोल दूंगा और तुझ पर एक अच्छा कहा गया वचन कहूंगा। वहां उसकी समस्या के बीच एक भविष्यवक्ता परमेश्वर ने भेजा। उसने कहा गया अच्छा वचन कहा और वो अच्छा वचन ये था। अच्छा कहा गया वचन क्या था? अच्छा कहा गया वचन था, जाकर बर्तन लाना और केवल कुछ ही नहीं लाना, जितने हो सके उतने लाना, क्योंकि आज कुछ होने वाला है। आमीन। अब पुराने जमाने में एक कहावत थी कि विश्वास जब भी बाजार जाता है तो हमेशा टोकरी लेकर जाता है, जानते हैं। लेकिन केवल टोकरी काफी नहीं है, आपको ट्रक्स और ट्रक्स लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जब विश्वास मार्केट में जाता है तो वो बहुत कुछ लेकर घर लौटता है मेरे दोस्तों। और विश्वास के लिए केवल एक ही समस्या है, कई बार हमारा विश्वास परमेश्वर की बड़ी आशीषों के लिए तैयार नहीं होता है। हम हमेशा वो नहीं पाते हैं जो परमेश्वर देना चाहता है। आशीष रुक जाती है क्योंकि हमारे पास इकट्ठा करने के लिए कोई जगह नहीं होती है। इसलिए मलाकी 3:10 ये कहता है, दशवांश लाओ और मैं आकाश के झरोखे खोल दूंगा और तुम पर आशीष उंडेलूंगा जिसके लिए तुम्हारे पास जगह नहीं होगी। जमा न की जाने वाली आशीष, रखने के लिए जगह नहीं होगी ऐसी आशीष। इसी तरह से एक बार यीशु झील के किनारे आया, पतरस के व्यापार की जगह पर, जानते हैं जहां पतरस काम करता था, वो मछुआरा था। और यीशु ने देखा कि पतरस ने कुछ नहीं पकड़ा। सारी रात उसने मेहनत की और कुछ नहीं पाया। घर जाने के लिए जाल धो रहा था। यीशु ने कहा, कुछ पल के लिए मुझे तुम्हारी नाव का उपयोग करने दे। उसने नाव लेकर प्रचार किया और बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और संदेश खत्म हुआ। और यीशु खाली नाव लौटाना नहीं चाहता था उस व्यक्ति को जिसने उसे प्रचार के लिए दी थी। तो उसने कहा, अपने जाल डाल। यदि आप लूका अध्याय 5 में चले और वचन 4 पढ़े तो यह कहता है, अपने जाल ले और उन्हें गहरे में डाल। उसने नहीं कहा कि एक जाल ले। अगर आप इसे आगे पढ़े तो यह कहता है, उसने अपना जाल लिया और उसे डाल दिया। जब प्रभु एक अच्छा कहा गया वचन कहता है तो मेरे दोस्तों, यह सोने के गहने जैसे है। आप अच्छे से सुन ले, एक जाल और बहुत से जाल में बड़ा फर्क है। समस्या यह है कि पतरस और उसके दोस्तों ने जाकर एक जाल लिया और उसे डाला, इसलिए वो टूट गया। जो जाल में आया उसे जमा करने के लिए 2 नाव काफी नहीं थी, क्योंकि जब एक नाव भर गई तो दूसरी बुलाई और वो भी भर गई थी और उन्हें इसे किनारे पर लाना पड़ा क्योंकि वो और जमा नहीं कर सकते थे। जरा कल्पना करें, यदि वो सारे जाल ले आते। यीशु का यही अर्थ था, बहुत जाल लो। जिसने मछलियों को पानी में रखा वो खड़े होकर कह रहा था, पतरस मुझ पर विश्वास कर। पतरस ने कहा, प्रभु हमने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। हम जानते हैं हमने सारी महारत उपयोग की है, हमने सारी कोशिश की और कुछ नहीं पाया। लेकिन उसने कहा, जो कहा वो मुझे पसंद है, लेकिन फिर भी तेरे वचन पर। देखिए, बड़ा फर्क यही था। पिछली रात उसने कुछ नहीं पकड़ा, सारी रात मेहनत की, और इस पल में फर्क तो जब वो चमत्कार में आता है, फर्क यही है। केवल एक ही फर्क है, कुछ नहीं बदला है। उसी किनारे, उसी जगह पर अब वो अपने जाल डालता है, कुछ नहीं बदला है। अब जाल टूट रहे हैं, मछलियों से भरे हैं। फर्क तो यही है।
पिछली रात ये उसकी शक्ति थी, उसकी सामर्थ्य, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान था, उसकी योग्यता थी, सब कुछ वहां काम कर रहा था और उससे कुछ नहीं मिला। अब प्रभु से एक वचन था, अब एक वचन था, प्रभु से एक वचन था, काफी था। इसलिए सूबेदार ने कहा, जब उसने दास को चंगाई देने के लिए बुलाया, उसने कहा, प्रभु तुझे आने की जरूरत नहीं। अचानक उसने ये ज्योति पाई, उसने कहा, प्रभु तुझे मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, केवल एक वचन कह दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा। एक वचन काफी है, उसने कहा। मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, एक वचन ही काफी है। एक वचन यदि परमेश्वर आपकी आत्मा में डालता है प्रकाशन के रूप में, यदि वो वचन आपकी आत्मा में आता है और यदि प्रभु आपकी आत्मा को प्रकाशन दे कि आप खुद को देख सके, चंगे और छुटकारा पाए, खड़े होकर आगे बढ़ते जाए और जीते हैं, संपन्न होते हैं, वो काफी है कि आपको आजाद करे। धन के क्षेत्र में और तंदुरुस्ती में, चाहे जो भी हो, यह ऐसा ही है। एक वचन ही सारा फर्क लाता है। यूसुफ जेल में था, परदेश में गुलाम के जैसे बेचा गया, जेल में रहता था, बाहर जा नहीं सकता था, वहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखता था। लेकिन वहां राजा ने सपना देखा और वो उसे नहीं समझ पाया, उसे अर्थ जानना था। और परमेश्वर इस मनुष्य को अर्थ का वचन देता है। कुछ नहीं, स्वर्ग से नोट्स नहीं गिरे, सोना नहीं गिरा। इन सारी घटनाओं में मैंने आपको दिखाया है, ये सारी चीजें स्वर्ग से नहीं गिरी। उन्हें बहुत कुछ चाहिए था। पतरस को मछली चाहिए थी, गलील के काना में उन्हें चाहिए था दाखरस। वहां भी बस एक ही वचन, क्योंकि यीशु की मां मरियम ने कहा, जो वह कहे वही करना। वहीं पर चमत्कार है, एक वचन। देखिए, इसहाक को केवल एक वचन चाहिए था। परमेश्वर ने कहा, यहीं रहना, मैं तुझे आशीष दूंगा, जाना नहीं। उसमें आशीष थी। याकूब को केवल एक वचन चाहिए था। देखो, चितकबरे मेढ़े इनमें हैं, वो धब्बे वाले और पट्टे वाले हैं। इन सारे लोगों को बहुत अलग अलग चीजें चाहिए थी, लेकिन वचन ही जवाब था। एक वचन ही वो था जिसकी जरूरत थी। यूसुफ वहां था। देखिए, उसे छुटकारा चाहिए था, उसे उस गड़बड़ी से बाहर आना था। उस पर झूठा आरोप लगाया गया था, उसे बाहर रखा गया, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। इतनी बड़ी गहरी परेशानी में वो नहीं जानता था कि उसका भविष्य कैसा होगा, और उसे निकलना था और वो कुछ नहीं समझ सकता था। और मैं वहां उसकी परिस्थिति समझ सकता था, उस जेल में। वहां परमेश्वर कैसे उसे जवाब भेजता है। वो एक वचन भेजता है, बस एक विचार, अर्थ बताने का, कि कैसे सपने का अर्थ बताएं। उसने बस अर्थ बताया और रातों रात वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। देखिए, आशा करता हूं कि अब आप समझ गए कि एक वचन क्या करेगा। बस यही एक बात जो परमेश्वर आपकी आत्मा में कहता है। परमेश्वर ने उस दिन यूसुफ की आत्मा में कहा, अर्थ का एक वचन, जिसने उसे सबसे ऊंची जगह पर ले गया उस देश में। बाद में वो कहता है, परमेश्वर ने मुझे फिरौन का पिता बना दिया है। वो कहता है, फिरौन कुछ नहीं है, वो सिंहासन पर बैठा है, लेकिन मैं फिरौन का पिता हूं, मेरे बिना वो कुछ नहीं कर सकता है। मुझे उसे विचार देना है कि कैसे काम करे। देखिए, आशीष गुलाम के द्वारा काम करती है। परदेश में सबसे बड़ी परेशानी में प्रभु की आशीष नीचे नहीं रखी जाती है। परमेश्वर की आशीष नहीं टल सकती। आशीष तो मार्ग में खड़ी हर चीज को दूर कर देती है और आपको प्रभु के पास लाती है, सबसे ऊंचाई पर लाती है। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आइए अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम पर आशीष उंडेलने के लिए धन्यवाद। वो बेनेडिक्शन, अच्छा कहा गया वचन। हम जानते हैं हमें बस एक वचन ही चाहिए। एक वचन पर्याप्त से बढ़कर है। एक वचन सब कुछ बदल देगा। एक वचन जब समझा जाता है, उपयोग किया जाता है,
और उसका उपयोग होता है जब एक वचन सुनकर लिया जाता है, विश्वास कर उस पर काम करते हैं। वो हमारी समस्या के लिए उत्तर है। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि हर दिल ये संदेश सुनेगा, स्पष्ट और साफ है प्रभु, और इन चीजों के बारे में ज्योति और समझ होगी कि यहां हर एक व्यक्ति अपने जीवन के हर दिन परमेश्वर की इन आशीषों में भरपूरी में चलेगा, विश्वास में काम करेगा, प्रभु की आशीष जीवन में होगी। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। You've turned my morning into dancing, removed all my sackcloth and go to the door, that my heart may sing to you and not be silent. Oh Lord my God, I will give thanks to you, for you have set me free, brought me new liberty, and I can never be the same again. I live in victory, for Jesus died for me. I want my life to testify, I want my life to magnify, I want my life to glorify your name. How can I hold back? How can I keep silent? Considering what God's done for me. I was bound by law, by sin and death, held captive, but by the Spirit of life I am completely free. For you have set me free, brought me new liberty, and I can never be the same again. I live in victory, for Jesus died for me. I want my life to testify, I want my life to magnify, I want my life to glorify your name. How can I hold back? How can I keep silent? Considering what God's done for me.